कि यदि पेपर ट्रेल मशीन पर फैसला हो गया फिर बीजेपी की सरकार चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये मेरा दावा है, बीजेपी की सरकार चुनाव जीत नहीं पाएगी और कांग्रेस भी चुनाव नहीं। मैं आपको दो मुद्दे बताना चाहता हूं, दो मुद्दों पर मैं आपके सामने कुछ बातें समझाना चाहता हूं। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव केवल ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं हो सकता। यह निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया। मगर और फिर बाद में कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। मगर 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। उसका सारा डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया और इसके आधार पर 2 बार घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता। ये सारी जानकारी जब आरएसएस बीजेपी को मिली, उसके आधार पर कांग्रेस और आरएसएस के बीच में गुप्त समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 14 और 19 में 2 बार बीजेपी चुनाव घोटाला करके जीते। 4 और 9 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। 14 और 19 को बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीते। कांग्रेस को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गुप्त समझौता है। ये समझौते के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं वो गुप्त समझौते के डॉक्यूमेंट यहां नहीं बताऊंगा। मेरे सोशल मीडिया में उपलब्ध है, यूट्यूब पर। साथियों, ये समझौते के तहत जब मैं आज के तारीख में कांग्रेस के बिहेवियर का अध्ययन करता हूं तो कांग्रेस हर जगह महागठबंधन के विरोध में पलीदा लगाने का काम कर रही है। गौतम जी बराबर बोलो ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी इसका एहसास हो रहा है। अरविंद जी ने कल भाषण दिया कि कांग्रेस बीजेपी का काम करने में लगी हुई है। और आज के अखबार में प्रकाश करात का बयान है, चौधरी साहब, कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। मैं साल भर से बोल रहा हूं, 2 साल से बोल रहा हूं, ये कांग्रेस जो है उसका बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ईवीएम के मुद्दे पर समझौता हो गया है और 2 बार कांग्रेस ने घोटाला जीता और 2 बार 14 और 19 को बीजेपी जीतेगी। मैं कई दिन से ये बात लोगों को बता रहा और सारे देश भर में बता रहा हूं। तो ये वजह है कि हर जगह जो महागठबंधन की चर्चा हो रही थी वो महागठबंधन की चर्चा बंद हो गई है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, ऐसी ज्यादा संभावना लग रही है। और जो लोग कांग्रेस से सहमत नहीं हैं या दूसरे पार्टियों से सहमत नहीं हैं, ऐसे लोगों का भी वो समर्थन लेकर अपनी सरकार बना सकते हैं। जैसे बीजेडी के लोग हैं ना, वो कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, तेलंगाना में हैं और भी कई जगह है। तो कुछ सीटें अगर बीजेपी को कम पड़ती है तो उनका समर्थन लेकर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे हालात आज कांग्रेस की वजह से निर्माण किए हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं ईवीएम मशीन के रेफरेंस में ये बात आप लोगों को बता रहा था। इसलिए इसके विरोध में 2014 के बाद लगातार मैं अभियान चला रहा हूं और लगातार जागृति फैला रहा हूं। मेरे 2-2, 3-3 घंटे के इस पर सबूतों के साथ किए हुए भाषण उपलब्ध है। तो इसी के आधार पर मैंने एक साथ 2014 में 3 हाईकोर्ट में केस दायर किया।
चंडीगढ़ के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आधारित निर्णय है, मगर आपके केस में बहुत ज्यादा दम है, वजनदार केस है, आप इस केस को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। रिकमेंडेशन के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल 2017 को जो मेरी केस थी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया और मैं केस जीत गया कि हर ईवीएम मशीन को 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा। 24 अप्रैल 2017 और मेरी ही केस की वजह से नरेंद्र मोदी को 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी ही वजह से, किसी अखबार ने नहीं छापा तो मैं कोई उसके ऊपर निर्भर नहीं हूं। लोगों को जो सच्चाई है वो जानकारी सारे देश भर में है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सारे सबूतों को स्वीकार करते हुए 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। उसके बाद मैंने और एक केस दायर की कि जो पेपर ट्रेल मशीन से कागज बाहर निकलता है, कागज का मतपत्र बाहर निकलता है, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो मतपत्र है कागज का, उसकी इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद होता है तो गिनती होनी चाहिए। हमने 200 जगह चुनाव आयोग के अधिकारियों को लिख कर दिया कि कागज की गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चुनाव अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं माना। हमने वो 200 एविडेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। अभी हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और चुनाव आयोग को जब हमारा केस गई, नोटिस गई, चुनाव आयोग ने 14 लाइन का जवाब दिया। हमारी केस में 14 लाइन का जवाब दिया और उस जवाब में क्या लिखा कि पटना हाईकोर्ट का आपने जजमेंट की कॉपी नहीं लगाया था, वो लगा दीजिए। एक का भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जितने सवाल हमने उस केस में उठाए, एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने मेरा नहीं दिया। तो हमारे वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हमारे केस में चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है तो एक्स पार्टी डिसीजन दिया जाए। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। हमारे वकीलों ने एक्स पार्टी डिसीजन देने का आग्रह भी किया है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि अभी फरवरी माह में 21 पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि जो ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, गिनती होती है, हमारा विरोध नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज निकलता है, उस कागज के साथ 50% कागज और 100% ईवीएम मशीन का गिनती, उसमें 50% मिलान करो। हम नहीं कहते कि 100% मिलान करो। 21 पार्टी के लोगों ने कहा 50% मिलाओ। तो अभी 1 तारीख को हीयरिंग थी, मैंने चौधरी साहब को भी बताया था। 1 तारीख को चुनाव आयोग ने 1000-1500 पेज का जवाब दाखिल किया, टेक्निकल रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि गिनती के लिए 6 दिन लगेंगे। गिनती करने के लिए 6 दिन लगेंगे। तो मैंने कई जगह ये बात उठाई। हमारे दिल्ली प्रदेश के जो समाज कल्याण मंत्री है गौतम जी, वो भी खुद वकील भी है, उनके सामने मैंने लीगल पॉइंट उठाया। आप सभापति रहे हैं चौधरी साहब, आप कानून की बातें जानते हैं। मैंने पहला मुद्दा उठाया कि संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को जो ऑटोनॉमस लेटर दिया, उसको जो शक्ति दी, उसको जो पावर दिया, वो पावर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने के लिए है। फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए है।
चुनाव आयोग कहता है 6 दिन लेट होगा। चुनाव आयोग का यह कहना है कि हम चाहते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि रिजल्ट जल्दी लग जाए, रिजल्ट एक ही दिन में लग जाए। जल्दी रिजल्ट लगाने का मुद्दा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट में शामिल नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जल्दी रिजल्ट लगाओ, इसके लिए हम आपको पावर देते हैं, ऐसा कोई पावर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा आपको पावर दिया जाता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए, और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट में जल्दी रिजल्ट लगाने का मुद्दा शामिल नहीं होता। तीसरा लीगल पॉइंट मैंने गौतम जी को और कई लोगों को बताया, वो ये है कि हम लोग जल्दी रिजल्ट लगाने के नाम पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का बलि नहीं दे सकते। आप जल्दी रिजल्ट देना चाहते हो, इसके लिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का बलि नहीं दिया जा सकता। अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का बलि दिया गया तो फिर तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में फ्री विल, कि ये लोग भारत के लोगों के द्वारा वास्तविक चुने हुए लोग हैं, तभी तो लोकतंत्र माना जाएगा। मगर चुनाव आयोग कहता है कि जल्दी रिजल्ट लगना चाहिए। हमको एक लेटर में उन्होंने लिखकर दिया था कि इससे आप बैलेट पेपर लगाने की बात अगर करते हो तो इससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कागज लगाना पड़ेगा और कागज के लिए जंगल काटना होगा। तो हमने जवाब दिया चुनाव आयोग को कि आपको पर्यावरण का विभाग दिया क्या? चुनाव आयोग को हमने पूछा आपको पर्यावरण का विभाग दिया? नहीं दिया ना। तो पर्यावरण की चिंता करने के लिए पर्यावरण विभाग के लोग हैं ना, तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हो? और दूसरी बात, जो सारे देश का लोकसभा का जो चुनाव है, अगर सारा का सारा चुनाव में कागज लगाया जाए तो जो डेली पेपर एक दिन का भारत में छापा जाता है उसमें जितना कागज यूज होता है उतने कागज में सारे देश का लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है। तो आपके दलील में कोई दम नहीं है। 365 दिन में कागज प्रिंट होता है तो फिर जंगल नहीं कटता है क्या? तो चुनाव आयोग के लोगों को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की चिंता नहीं है, उसको पर्यावरण की चिंता है। अजीब किस्म के लोग, जो काम करने के लिए उनको लगाया गया, चुनाव का काम करने के लिए लगाया गया, उस काम की तरफ उनका ध्यान नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो केस है, जब चुनाव आयोग के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, उसके वकील ने कहा मैं होमवर्क करके नहीं आया, तो चीफ जस्टिस ने कहा वकील को, अरे लोग कहेंगे चुनाव आयोग के पास गधे लोग हैं, नॉनसेंस लोग हैं, वकील नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क पास किया ओपन कोर्ट में। हमारे केस में जो केसेस में अभी कभी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट केस लेकर नहीं गया, मगर जितने केस लेकर गया मैं केस लेट में लेके जाता हूं, सबूत इतने मजबूत देता हूं कि किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा एक्स पार्टी डिसीजन दो अगर जवाब नहीं है तो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केस को 21 पार्टी के साथ नत्थी कर दिया, तो मैंने हमारे वकील को कहा चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दो कि हमारी केस को नत्थी ना किया जाए। उसकी प्रेयर अलग है, हमारी प्रेयर अलग है, दो प्रेयर अलग अलग है, दो प्रेयर अलग अलग है, तो केस को नत्थी करने का मतलब है एक साथ ना जोड़ा जाए। नहीं तो अभी तक हमारा निर्णय आ गया होता चौधरी साहब, उसके साथ हम लोगों को नत्थी कर दिया गया। अगर वो जानते हैं जज कि मेरे केस में अगर फैसला हो गया तो 21 पार्टी का फैसला पहले हो जाएगा। मेरी केस का केस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी केस का फैसला हो गया तो फिर 21 पार्टी का फैसला करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस वजह से उन्होंने हमारे केस को उसको नत्थी कर दिया।
साथियों, हमने अपना केस 2018 को अक्टूबर महीने में दाखिल किया, इन्होंने फरवरी 19 को दिया। उस केस के साथ हमारा केस नत्थी कर दिया। हमारे लोगों के द्वारा हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि इसको नत्थी ना किया जाए, और हमारे वकीलों को कहा कि हम लोगों को चीफ जस्टिस के सामने आग्रह करना चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी फैसला लगाया जाए। साथियों, जज का मतलब ये नहीं है कि वो खुदा होते, हम जज को खुदा नहीं मानते और संविधान के अभाव नहीं मानते हैं, वो भी संविधान के अधीन है, संविधान के अभाव नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में अप्रैल महीने के अंत तक मैक्सिमम इस केस का फैसला हो जाएगा। और अगर पेपर टेल मशीन के गिनती का या 50% मिलान का फैसला अगर फैसला हो जाता है, अगर मेरी केस का फैसला अगर हो गया तो 50% मिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 100 हो जाएगा। फिर मेरा जो केस है वो 100% पेपर टेल गिनती का है, और ये ऑर्डर खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, आपका फैसला है भाई, मेरा थोड़ी है, आपका फैसला है। चुनाव आयोग अमल नहीं कर रहा है, मैं आपके पास आपका ही फैसला अमल करने के लिए आया हूं। आपको ज्यादा इसके बारे में सीरियस होना चाहिए। साथियों, ये लड़ाई जारी है और हम लोग 2019 के चुनाव में ये मानते हैं कि यदि पेपर टेल मशीन पर फैसला हो गया, फिर बीजेपी की सरकार चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये मेरा दावा है, बीजेपी की सरकार चुनाव जीत नहीं पाएगी और कांग्रेस भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। बीजेपी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस भी चुनाव जीत नहीं पाएगी। और तीसरा विकल्प खड़ा हो जाएगा। अभी कांग्रेस को बीजेपी के लोगों ने जीवित किया। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी आरएसएस के साथ कांग्रेस का गुप्त समझौता हुआ, और समझौता यह हुआ कि यदि 3 राज्यों में कांग्रेस को नहीं जितवाया जाता है तो रीजनल पार्टियां भारत के राजनीति में इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी कि केंद्र की सत्ता रीजनल पार्टियों के नियंत्रण में चली जाएगी। इसलिए बीजेपी ने पहल करके 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार लाई। उसका सबूत देता हूं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, उसमें 204 विधानसभा में लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा वोट बैलेट बॉक्स से निकले, और मेरे पास 204 विधानसभा का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का डाटा है, और वो डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में 48 घंटे से ज्यादा समय लगाकर रिजल्ट निकाला गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यह समझौता हुआ कि राज्यों में आपको सरकार दी जाएगी, केंद्र में उसी राज्यों में बीजेपी की सीटें ज्यादा आएगी। यह समझौता हुआ। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि ओपिनियन पोल आया, और ओपिनियन पोल जो मैं सोच रहा था, ओपिनियन पोल ने बताया हाँ ऐसा ही होगा कि विधानसभा में कांग्रेस की बहुमत, लोकसभा में उसी राज्यों से बीजेपी को बहुमत मिलेगी। ओपिनियन पोल ने ये रिजल्ट दिया। तो मेरे मन में जो विचार आ रहा था, वो विचार ओपिनियन पोल के आधार पर और ज्यादा मजबूत हुआ। साथियों, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 204 विधानसभा में ज्यादा वोट बैलेट बॉक्स से निकले। लोगों ने 100 वोट दिया तो मशीन से 120 निकला। तेलंगाना में 38 विधानसभा में ज्यादा वोट निकला। वहां एक हाईकोर्ट का जज रिटायर्ड एमएलए की चुनाव लड़ रहा था, उसका वोट गायब हो गया, 0 वोट निकला। हाईकोर्ट के जज का 0 वोट निकला। बराबर है दासराम जी? तो जस्टिस चंद्र कुमार ने कहा कि मैं जिंदगी भर लोगों का न्याय कहता रहा, अब मैंने जिस बूथ पर वोट डाला मुझे 0 वोट निकला, अब मेरा न्याय कौन करेगा, मुझे समझ में नहीं आया। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस, तेलंगाना की बात बोल रहा हूं। ये तेलंगाना के हमारे साथी दासराम जी यहां उपस्थित है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास में, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो इस तरह से साथियों, ये परिस्थितियां अगर
बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी ईवीएम मशीन पर आपस में अगर मिलजुल कर काम नहीं करते तो अब तक ईवीएम मशीन खत्म हो गई होती। दो में से कोई भी एक पार्टी अगर ईवीएम के विरोध में ईमानदारी से होती तो ईवीएम मशीन चली गई होती अभी तक। मगर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ईवीएम मशीन का केवल दो पार्टियों को ज्यादा फायदा हो रहा है।